असूलन तो इस गाड़ी यानी किया कार्निवल की कीमत पाकिस्तान में 4 करोड़ 35 लाख रुपए होनी चाहिए, मगर किया इसको सिर्फ 1 करोड़ 26 लाख रुपए में बेच रही है। ये 3 करोड़ 10 लाख रुपए का फर्क सिर्फ इस 4th रो सीट्स की वजह से पड़ा है, और ये फर्क एक टैक्स लूपहोल की वजह से है। तो दानिया, ये जो किया कार्निवल है, इसकी बाकी एसयूवी से या बाकी गाड़ियों से इसमें मुख्तलिफ बात है क्या? अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। जो इस गाड़ी की मुख्तलिफ बात है वो एक तो इसकी आती है क्या कहते हैं कीमत, एक इसकी आती है सीट्स, और फिर वो आता है कि इन दोनों का इंटरप्ले कि ये सीट्स की वजह से इसकी कीमत बनती कैसे है। सही है। सो कि गाड़ियों में सीट्स ज़्यादा हों तो मतलब मुझे ये पता है कि पराडो के अंदर एक 5 सीटर वेरिएंट आता था और एक 7 सीटर वेरिएंट आता था जापान से इंपोर्ट करते थे, और 7 सीटर वेरिएंट पे टैक्सेस और ड्यूटीज़ ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से पराडो 7 सीटर वाला वेरिएंट पाकिस्तान में महंगा मिलता था। इस गाड़ी में एक्स्ट्रा सीट्स डालने के बावजूद गाड़ी की कीमत ऊपर जाने के बजाय नीचे चली गई, और थोड़ी सी नीचे नहीं, बहुत नीचे चली गई है। चक्कर क्या है? तो आमतौर पे तो लोगों को यही लगता है कि जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना ज़्यादा उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर ना किया वालों ने थोड़ी गीदड़ सिंगी लगा दी है। क्योंकि जब आप पाकिस्तान का कस्टम कोड खोलते हैं, जो कोई भी खोल सकता है, अगर आप FBR के वो जाएं और उनका वेब OC प्लेटफॉर्म है, तो उसके अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं। एक आती है क्या कहते हैं कमर्शियल व्हीकल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल, और एक आती है कमर्शियल व्हीकल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स तो आपके वो ट्रॉली वगैरह हो गए, लाइट और हैवी कमर्शियल। अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल आता है ना, उसका एक मजे की चीज़ आती है कि अगर आपकी जो गाड़ी है उस रेंज में वो क्लासीफाई हो जाए तो रियासत पाकिस्तान और क्या कहते हैं FBR के मुतालिक ज़्यादा वो गाड़ी को वो देखते हैं एक कैरी डब्बे के तौर पे नज़र पे, और मतलब एक कमर्शियल व्हीकल के तौर पर उसकी जो ड्यूटी है, सबसे पहले जो आपकी कस्टम्स ड्यूटी आती है वो 20% पे आ जाते हैं, और मिल मिला के जो सारी की सारी ड्यूटियां हैं वो लगभग 60% के करीब आ जाती हैं। तो अब इस गाड़ी के अंदर वो है कि जहाँ वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल, उसकी क्वालिफिकेशन होती गाड़ी जिसके अंदर ड्राइवर को समेत 10 सीटें होनी चाहिए। इस गाड़ी के पास हैं 11 सीटें। सो दानिया, जो अब आपने स्टोरी की है इस दफ़ा कार्निवल के ऊपर, इसमें आपने एक चीज़ तो अभी बता दी हमें कि जी कस्टम्स ड्यूटी जो है वो इस पर सिर्फ 20% है। बट अगर एक ऐसी ही गाड़ी, एक ऐसा ही CBU यूनिट यानी कि कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट अगर हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं और उसमें ये 11 सीटें ना होती, बल्कि बरक्स इसमें जो नॉर्मल वेरिएंट दुनिया में आता है 8 सीटर वेरिएंट जो आता है, मेरा मतलब है कि दुनिया में भी ऑब्वियसली 11 सीटर वाला वेरिएंट होता है। ऐसा नहीं है कि किया ने पाकिस्तान के लिए कोई खास 11 सीटर का वेरिएंट निकाला है, बट अगर वो पाकिस्तान में 8 सीटर वाला वेरिएंट आते तो फिर इसकी कीमत क्या होती? अगर इसकी जगह पे अगर हम ये 2 सीटें निकाल देते और अगर हम 3.5 लीटर के कहते हैं इंजन के हिसाब से गाड़ी इंपोर्ट करते, तो उस पर जो कस्टम्स ड्यूटी है वो होती 100%। और ना सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी, उस पर फिर रेगुलेटरी ड्यूटी भी आपको लगती 100%, और आपको एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी लगती 35%। इस गाड़ी पे प्रेजेंटली कितनी रेगुलेटरी ड्यूटी लग रही है और कितनी एडिशनल कस्टम ड्यूटी लग रही है? तो इस गाड़ी के ऊपर 0% क्या कहते हैं रेगुलेटरी ड्यूटी है और 6% एडिशनल कस्टम ड्यूटी है। तो यानी कि एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस गाड़ी की, अगर ये 2 सीटें निकाल दें। और दानियाल, कीमत में आपने जैसे कि शुरू में भी मैंने बताया कि गाड़ी की कीमत, इस गाड़ी की कीमत 4 करोड़ से ऊपर होती अगर ये गाड़ी की 2 सीटें निकाल दी जाती। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसको राइटली सो, बिकॉज द लूप होल ऑब्वियसली एग्जिस्ट, किया के कहने पे ये लूप होल नहीं बनाया गया, इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एंड डिस्पाइट दैट गाड़ी को बहुत ज़्यादा सड़क पे नज़र नहीं आती दानिया। इस गाड़ी का फिर वही मसला आता है जो क्या कहते हैं किया भी कह सकते हैं। एक तो उन्होंने क्योंकि गैर कानूनी काम तो नहीं किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये है एक वैन, और वही मसला आ जाता है कि जब आम पाकिस्तानी बायर ये गाड़ी लेने जाता है ना, तो उसके दिमाग में ये गाड़ी के क्या कहते हैं बिला मुकाबला आ जाती है टोयोटा फॉर्च्यूनर वगैरह, तो उसकी नज़र में वो एक गाड़ी एक SUV होती है और ये गाड़ी हल्की सी वैन लुक आती है। अब हमें नहीं पता ये क्यों होता है और ये कैसे है, मगर ये एक आम बायर के तौर पे आता है। अगर हमें अपना क्या कहते हैं कोई जायजा करना पड़े तो मेरे दिमाग में तो यही आता है कि इन्होंने इसकी चौड़ा तो कर दिया, लेकिन ऊंचाई के लिहाज से ये अभी भी फॉर्च्यूनर से छोटी है, तो ये पाकिस्तानी वो बड़ी गाड़ी की कैटेगरी में नहीं आती, और उस वजह से ये गाड़ी कम मिलती है। ठीक है। सो लोगों को इसकी जो थोड़ी सी लुक है, वैन नुमा लुक, ऑब्वियसली ये गाड़ी अपने व्यूअर्स के लिए हम बताते चलें, बिकॉज मैंने ये गाड़ी जब ख़रीदी तो इस पर थोड़ी सी रिसर्च की, तो ये गाड़ी लैंड क्रूज़र से भी थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है और लैंड क्रूज़र से लंबी काफ़ी ज़्यादा है। बट ऑब्वियसली हाइट में ये लैंड क्रूज़र, फॉर्च्यूनर, पराडो इन तीनों से कम है, बल्कि इसकी हाइट मोर और लेस स्पोर्टेज टाइप की हाइट है। सो
मतलब एक लंबी मगर नीचे गाड़ी है, जिसकी वजह से थोड़ी सी लुक आपको वैन जैसी लगती है। मैं थोड़ी सी कह रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं गाड़ी का ओनर हूँ, मैं इसको वैन मानने को तैयार नहीं हूँ, डिस्पाइट दानियाल के आप इसको बार बार वैन कहना चाहते हैं। ठीक हो गया। सो दानियाल, एक और चीज़ बताइएगा कि अभी पाकिस्तान में रिसेंटली इम्पोर्टेड आइसक्रीम और इम्पोर्टेड कपड़े और इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, हर चीज़ पे बैन लग गया था, मगर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये गाड़ी तब भी इंपोर्ट हो रही थी। इसकी क्या कहानी है? तो इस गाड़ी की क्या कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान के साथ बहुत मजे की कहानी है। जब हुकूमत पाकिस्तान ने देखा कि हमें क्या क्या आइटम्स बैन करने हैं जो हमारा फॉरेक्स खा रहे हैं, तो उन्होंने भी एक लिहाज से अगर देखा था क्या कहते हैं कार्निवल को, तो उनको नहीं लगा था कि ये हमारा कोई फॉरेक्स खा रही, कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा। दानियाल, इसकी ये वजह भी तो हो सकती है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, जब लैंड क्रूज़र, पराडोज और मर्सिडीज़ और आउडीज़ मंगवाते हैं तो उसको एक लग्जरी कंसिडर किया जाता है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल, ट्रकिंग या जो आपकी अदरवाइज़ एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोने की जो गाड़ियाँ हैं वो इंडस्ट्री की ज़रूरत है, और शायद उसकी वजह से उसको बैन ना किया गया। और उसी चक्कर में बीच में एक कार्निवल विच इज़ एक्चुअली अ लग्जरी व्हीकल फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस, बिकॉज ये रूट पे कोई एक भी बंदा नहीं चला रहा, ये सारे अमीर लोग। आपको लाहौर अमेरिकन स्कूल के जो बच्चे हैं, जब आप उनको पिक करने जाते हैं बच्चों को, तो आप देखते हैं लाहौर अमेरिकन स्कूल के बाहर ये बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो ये सारे अमीर बच्चों की स्कूल पिक एंड ड्रॉप में ये गाड़ी बहुत इस्तेमाल हो रही है। सो इट्स ऑब्वियसली अ लग्जरी व्हीकल, बट समहाउ आई थिंक ये उनकी नज़र के नीचे से ये बात गुजर गई, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तो गाड़ी इंपोर्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये शायद नोटिस ना हुआ हो। ये आपकी बात बहुत दुरुस्त है, लेकिन उस बात की वही वापस आ जाती है कि ये आती है वो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट फॉर पर्सन वाली कैटेगरी में। तो उसको हुकूमत पाकिस्तान ने समझा कि ये माशी ज़रूरत है और क्या कहते हैं आना चाहिए, तो ये गाड़ी भी आती रही। तो उसके अंदर फिर ये बाद में और कहानी कहते हैं मज़ीद बेहतर होती है कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने वो ड्यूटियाँ लगाना शुरू कर दी, उन्होंने कहा कि या तो हम क्या कहते हैं गंदम मंगवा सकते हैं या तो हम गाड़ियाँ मंगवा सकते हैं। उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटियाँ लगाई, हर चीज़ लगाई। उसके अंदर उन्होंने दोबारा फिर इस गाड़ी को भूल गए। उन्होंने वो करीब ज़रूर पहुंचे, उन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगा दिया कैटेगरी, उन्होंने एक 7% ब्लैंकेट रेगुलेटरी ड्यूटी भी लगा दी हर उस कहते प्रोडक्ट पे जिसपे 30% कस्टम ड्यूटी और ज्यादा हो। मगर क्योंकि इसकी 20% कस्टम ड्यूटी थी तो इसने वो स्लैब में नहीं आई, एक बार फिर निकल गई और एक बार फिर निकल गई। जी ऐसा ही हुआ। सो दानियाल, अभी तक हम सिर्फ किया कार्निवल पे फोकस कर रहे थे, जबकि अगर देखा जाए इस लूपहोल को एक्सप्लॉइट करने की हायोंडाई ने भी कोशिश किया। हायोंडाई आल्सो हैज अ सिमिलर कार, इट्स जस्ट दैट all credit to the Kia's designers sitting in I believe कोरिया में बैठे हुए, कि जिन्होंने इस गाड़ी की लुक जो है इस शेप के अंदर, ये जो लेटेस्ट मॉडल आया था 2020 या 2021 में शायद ये शेप आई थी, इसको उन्होंने काफ़ी SUV टाइप लुक दे दी। बट हायोंडाई की भी एक गाड़ी है, उसके बारे में बताएं जो इसी कैटेगरी में फॉल करती है, मगर वो मेरा ख्याल है मैंने तो आज तक सड़क पे देखी ही नहीं। आपकी बात बहुत दुरुस्त है, क्योंकि इस कैटेगरी में 2 और गाड़ियां आती हैं। जो पहली गाड़ी आती है वो किया की सिस्टर कंपनी Hyundai की है स्टारिया। इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी स्टारिया अवेलेबल है, लेकिन अगर आपने ये गाड़ी कम देखी तो मुझे लगता है किसी को पता भी नहीं होगा स्टारिया क्या है, और बहुत से लोगों के लिए पहली बार वो नाम सुन रहे होंगे, क्योंकि उस गाड़ी ने भी ये लूपहोल एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, मगर वो गाड़ी अपने डिजाइन की वजह से थोड़ा नाकाम हो चुकी। एक और गाड़ी आती है क्या कहते हैं इस कैटेगरी में, वो टोयोटा हायस है। अब हायस और इसमें ये फर्क आता है कि किया इसको एडवर्टाइज करती है एक मल्टीपर्पज व्हीकल MPV, तो उसके अंदर ये है कि ये अलग-अलग इकसाम के काम कर सकती है। ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी लोगों को पीपल को हॉल कर सकती है, जबकि जो हाईएस है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल रूट्स और कमर्शियल पर्पसेस के लिए, इंटरसिटी कर लें आप या इंट्रासिटी कर लें, उसके लिए आती है। तो जैसे होता है ना एक तीर से 2 शिकार, ये किया ने एक तीर से मल्टीपल शिकार कर लिए हैं, कैटेगरीज, ड्यूटीज और कस्टमर्स। तो दानियाल, मैं अभी इस गाड़ी की सर्विस कराने गया तो वहाँ मैंने देखा कि अभी भी शोरूम पे एक ब्रांड न्यू कार्निवल खड़ी हुई थी। सो आई आस्क्ड देम कि जी ये कितने की मिल रही है, तो उन्होंने कहा जी ये एक इन्वेस्टर का ही पीस है, आखिरी पीस हमारे पास पड़ा हुआ है, और ही इज़ आस्किंग फॉर 140 यानी 1,40,00,000। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 15 लाख रुपए ऑन पे इसकी कम से कम डिमांड चल रही है। वाई इज़ दिस कार नॉट बीइंग इम्पोर्टेड एट द मोमेंट? अगर इस वक्त इसकी इम्पोर्ट भी अलाउड है और इस पर कोई ड्यूटी भी नहीं बढ़ी। आपकी बात बहुत दुरुस्त है। होता यह है कि जब आप एक इम्पोर्टेड गाड़ी मंगवाते हो ना, तो उसको आपको आमतौर पर थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी आपको मंगवा के देती है। पाकिस्तानी कस्टमर्स ना थोड़ा क्या कहते हैं स्पॉइल हो गए थे किया कार्निवल से, कि वो बहुत वाइडली अवेलेबल थी। जब आप भी लेने गए थे तो आपको इमीडिएटली मिल गई थी। Absolutely. तो इसका मैंने पूछा था किया वालों से कि क्या इसका राज है, तो किया के शोरूम वालों ने हमें बताया था कि किया को हद तक समझ आ गई थी नवंबर में पिछले साल के
कि जो मैशी हालात हैं वो थोड़े ख़राब होने जा रहे हैं। तो उन्होंने ना बल्क में ये गाड़ियाँ मंगवा ली थी और वो दे रहे थे गाड़ी। तो जब वो कहते वो गाड़ियाँ आ गई थी तो वो वाइट लोगों को एक वक्त में दे रहे थे, और अब वो गाड़ियाँ जो स्टॉक था वो ख़त्म हो गया था। तो अब अगर कोई लेने जाए तो उसको 3 महीने का क्या कहते हैं वक्फे से ही गाड़ी मिलेगी। मगर इसके अंदर से एक और कहानी निकलती है कि अगर इन्होंने नवंबर में वो गाड़ी निकाली थी, मंगवाई थी, और ये क्या कहते हैं तकरीबन अगस्त तक आपको, अगर आप जाते और आपको इमीडिएटली ये दे रहे थे, तो जो बीच में जो कहते हैं सिर्फ पीकेआर की डिप्रिसिएशन है ना, वो इनको बच गई। और जब पीकेआर की डिप्रिसिएशन बच गई तो इन्होंने तो फिर भी अपनी कीमत बढ़ाई थी। तो इससे ये हुआ कि जो इनका छोटा सा प्रॉफिट मार्जिन जो भी होगा पहले, वो आहिस्ता आहिस्ता हर सब्सिक्वेंट प्राइस इंक्रीज के साथ बढ़ता गया। तो चाहे ये गाड़ी कम बिकी हो, वो प्रॉफिट मार्जिन इस गाड़ी के लिए बहुत बेहतर हो गया था किया के लिए। तो दानियल, इसका एक नया वेरिएंट भी अब मेरा ख्याल है किया ने अनाउंस कर दिया है, और उसमें बताइएगा क्या डिफरेंशिएशन है। देखिए, मैं जैसा भी गाड़ी को कहूँ, आप इस गाड़ी के चाहने वाले हैं और इसके और भी बहुत चाहने वाले हैं पाकिस्तानी मार्केट में, इसीलिए किया ने डिसाइड किया कि इसका हम एक नया वेरिएंट लाएंगे, जो अब नया टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आएगा। उसकी प्राइस अभी किया की वेबसाइट पे नहीं अनाउंस हुई, लेकिन आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं किया के थ्रू। 40 लाख रुपए में वो बुकिंग कर रहे हैं, मगर वो साथ ये कहते हैं दानियाल के अभी आप 40 लाख में बुकिंग तो करा लें, मगर इसकी फ़ाइनल प्राइस तभी आएगी जब वो गाड़ी इंपोर्ट होगी। और आपको उस वक्त, अगर हम फॉर एग्जांपल बताते हैं कि वो गाड़ी 1 करोड़ 80 लाख रुपए की है, तो उस वक्त आपको 1 करोड़ 80 लाख या रुपए मिलेंगे, देने पड़ेंगे, और या आपको एक ऑप्शन मिलेगी कि यार ठीक है, अगर आपको ये प्राइस बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप अपना 40 लाख रुपए का रिफ़ंड ले लें। जिसकी वजह से अपेरेंटली जो मुझे उसका डीलरशिप ने बताया कि इसकी बहुत बुकिंग्स नहीं आई हैं, बिकॉज लोग जो हैं वो इस किस्म का ओपन एंडेड, और जो टाइम भी इस वक्त मिल रहा है वो कह रहे हैं जी फर्स्ट क्वार्टर के एंड ऑफ 2023 में वो गाड़ी डिलीवर होगी, तब आपको हम बता सकेंगे कि इसकी कीमत क्या होगी। तो लोग मेरे ख्याल है वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। गाड़ी के अंदर कोई ख़ास एक्चुअली वेरिएशन भी नहीं है। ये जो मीटर आपको नज़र आ रहा है, इसको उन्होंने एक सिंगल यूनिट कर दिया है, और इस गाड़ी में एक रेंज सेंसर्स नहीं है, वो चीज़ ऐड की है, बाकी गाड़ी सेम है। और जिसकी वजह से ही लोग इस वक्त जिन्होंने ये लेनी है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट तो है नहीं इस गाड़ी की, बट जो लोग इस गाड़ी को लेना चाहते हैं वो इस वक्त जो गाड़ियाँ मार्केट में पार्क व्हील्स पे भी लगी हुई हैं, डिफरेंट जगहों पे लगी हुई हैं, शोरूम पे 1-2 खड़ी हुई हैं, उनको ले रहे हैं और ऑन पे बिक रही हैं। तुमने कुछ कहना है? आई थिंक हो गया। आई थिंक अब हमें किसी तरह दफ्तर वापस जाना, हम डीएचए पहुंच गए हैं।